Please subscribe my channel and press bell icon to get latest notification of class 10th, 11th, 12th math. R.D. शर्मा क्लास 11th एक्सरसाइज 23.6 टॉपिक है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तो चलिए फिगर ड्रॉ कर लूँ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट मतलब कि इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सपोज मैं एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर दूं, क्लियर। ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज मैं मान लिया कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो ये ऑरिजिन से इसका मैं डिस्टेंस ले लिया सपोज स्मॉल ए, और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस ले लिया स्मॉल बी। तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है ए यूनिट। तो ए और वाई तो जीरो होंगे, ए जीरो। यहाँ पे पॉइंट का बात करें तो एक्स तो जीरो है, तो वाई कितना होंगे बी, ये ले लिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए इस लाइन का दो पॉइंट मिल गए ना। तो जब दो पॉइंट मिल गए हैं तो अप्लाई टू पॉइंट फॉर्म। मैं बोलूँगा नाउ अप्लाई टू पॉइंट फॉर्म। इसके पहले एक्सरसाइज में यही सीखे थे ना, टू पॉइंट फॉर्म। तो क्या थे फॉर्मूला, y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। इसको मानना होगा। इसको सपोज मैं एक्स वन और इसको वाई वन मान लिया। यहाँ पे ये इसको एक्स टू और ये वाई टू मान एज्यूम कर लिए। तो y माइनस वाई वन इज जीरो, तो y माइनस जीरो, वाई टू इज b, वाई वन इज जीरो, एक्स टू इज जीरो, एक्स वन इज a, एक्स माइनस एक्स वन इज a। अब इसको सॉल्व करना है। तो y माइनस जीरो y, b माइनस जीरो b, माइनस a, एक्स माइनस a। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस ए वाई, बी को एक्स से तो बी एक्स, बी को माइनस ए तो माइनस ए बी। अब क्या करूं मैं, इस माइनस ए वाई को इधर ट्रांसफ़र करते हैं और माइनस ए बी को इधर ट्रांसफ़र। तो माइनस ए बी को इधर किया तो ए बी हो जाएंगे, और ये इधर जाएंगे तो बी एक्स तो ऑलरेडी है, ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएंगे। मैं अब क्या करूँ ना, दोनों साइड बोथ साइड डिवाइड करूँगा। डिवाइडिंग बोथ साइड किसके थ्रू, किसके भाई ए बी से। तो ए बी से डिवाइड करूँगा तो इधर वन आएंगे। यहाँ पे ए बी से डिवाइड करूँगा तो बी से बी कैंसिल होता है एक्स बाई ए। यहाँ बी से डिवाइड करूँगा ए बी तो ए से कैंसिल होता है वाई अपॉन बी। ये आपका जो फॉर्म आ गया, इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। कब, जब इंटरसेप्ट दिया हुआ हो। क्लियर ना। इंटरसेप्ट मतलब कि जो लाइन एक्स एक्सिस को कितने पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ए पे, और वाई को बी पे। यदि ए की जगह टू होता और वाई की जगह थ्री होता तो यहाँ पे एक्स अपॉन टू प्लस वाई अपॉन थ्री इक्वल टू वन, उस लाइन का इक्वेशन आ जाता। इस कॉन्सेप्ट को हेल्प से एक्सरसाइज देखते हैं। तो 23.6 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट का फर्स्ट में कह रहा है कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट 3 and 2 फ्रॉम द एक्सिस। तो इक्वेशन निकालना है। तो ग्राफ बनाऊं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ पे क्लियर नहीं पता चल रहा है कि 3 और 2 जो एक्सिस पे कट करेंगे, जैसे लाइन मैं ड्रॉ करूँ, देखिए 3 प्लस में है, 2 भी प्लस में है, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इंटरसेप्ट होंगे। ऐसे तो 4 क्वाड्रेंट होंगे ना, फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में माइनस प्लस।
दोनों इंटरसेप्ट प्लस प्लस हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा इंटरसेप्ट कर दिया। अब ये जो 3 हैं किस पे इंटरसेप्ट हो रहा है, एक्स पे कि वाई पे? बात को यहाँ समझे, जो फर्स्ट आया वो एक्स के लिए रहते हैं और सेकेंड वाला वाई के लिए। तो एक्स पे इंटरसेप्ट हो रहे हैं 3 और वाई पे इंटरसेप्ट हो रहे हैं 2। इसका तो इक्वेशन निकल के आ जाएंगे ना, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, यही तो इक्वेशन होता है। तो a की जगह क्या है 3, वाई अपॉन बी की जगह 2 इक्वल टू 1। क्लियर ना? इसको मैं सॉल्व करूं या इसी तरह से रहने दें? क्लियर ना? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड इसी टाइप का है ना? तो फर्स्ट का सेकेंड आप खुद से कर लेंगे, डू योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। मैं क्वेश्चन लिख लूँ यहाँ पे, तब तक आप नोट कर लें। क्वेश्चन सेकेंड है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेज थ्रू 1 - 2 एंड कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो इस पॉइंट से पास हो रहे हैं और एक्सिस, तो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट पे कट करेंगे। इक्वल इंटरसेप्ट कहने का मतलब एक्स एक्सिस को भी उतना ही डिस्टेंस पे कट करेंगे जितने वाई को कट करेंगे। तो आप जो भी क्वेश्चन है फिगर से समझते हैं। एक मेमोरी फुल हो गया था तो रिकॉर्ड तो हुआ नहीं, लेकिन मैं सॉल्व करते चला गया। देखिए क्या था क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेज थ्रू 1 - 2। एक लाइन है जो 1 और -2 से पास हो रहे हैं। तो एक्स पे 1 ले लिया, वाई पे -2 लिया, तो इसके थ्रू पास हो रहे हैं। कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, यानी एक्स पे भी इक्वल इंटरसेप्ट होंगे और वाई पे भी इक्वल इंटरसेप्ट होंगे। तो ये जनरल इक्वेशन तो यही है। अब इक्वल इंटरसेप्ट है तो बी भी किसके बराबर हो जाए, इक्वल ए के इक्वल होंगे, क्योंकि वाई पे भी ए ही इंटरसेप्ट है, एक्स पे भी ए ही इंटरसेप्ट है। इसको सॉल्व किया तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, ए। इस लाइन का इक्वेशन निकला। तो ए तो अननोन है, ए को मुझे अभी फाइंड आउट करना होगा। तो ए कैसे फाइंड आउट करूं, माइंड में ये क्वेश्चन एराइज होंगे। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि जब ये लाइन का इक्वेशन निकल के आ गए एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, तो इस पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे ना, ये सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक बंदा ये भी तो पी बैठा है, ये भी तो ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो ये एक्स है और ये वाई है। एक्स और वाई के जगह वैल्यू 1 और -2 पुट किया तो एक आ गया वैल्यू -1। अब इस -1 को यहाँ पुट कर दिया तो आ गया इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड भी मैं सॉल्व कर लिया था, फिर से देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड। कि फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन विच पासेज थ्रू द पॉइंट दिस एंड हैज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड बोथ पॉजिटिव। इसमें 2 पार्ट है, दोनों एक ही जैसे होंगे। तो फर्स्ट मैं सॉल्व कर देता हूँ, सेकेंड आप खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन में कह क्या रहा है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन का मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो 5-6 पॉइंट से पास हो रहे हैं और इंटरसेप्ट जो होंगे इक्वल होंगे। एक्स एक्सिस पे उतना ही यूनिट होगा, सपोज 2 यूनिट एक्स एक्सिस पे होंगे तो वाई पे भी 2 ही होंगे और दोनों का पॉजिटिव भी होंगे साइन। तो देखिए वही चीज़ मैं किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है ए, तो वाई पे भी यहाँ से इंटरसेप्ट करेंगे कितना, ए। ये लाइन 5 और 6 से पास हो रहे हैं, एक्स पे 5 यूनिट लिया, 6 वाई पे 6, तो एक पॉइंट यही आएंगे ना। चलिए अगेन सिमिलर है सेकेंड क्वेश्चन जैसा। तो फर्स्ट मैं ये इक्वेशन जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म का। आप बोल रहा है कि इंटरसेप्ट जब इक्वल हैं तो बी के जगह ए ले लूँगा, उससे ये मिल जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लिया। आप बोलेंगे कि इस पे फिर से वही चीज़ है ना कि इनफाइनाइट पॉइंट हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पी भी उसी में से एक पॉइंट है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स ये हो गया और 6 वाई हो गया, ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो ए का वैल्यू निकल गया क्या, 11। और ये 11 यहाँ पुट कर दिया तो आ गया इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
चलिए ये स्टार्ट ही कर रहा था। फोर्थ में क्या है ना, इतना लंबा चौड़ा जो कहानी बता रहा है, दो इक्वेशन है लाइन का, एक ये है और एक ये है। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये मैं ड्रॉ कर लिया, लाइन ही का इक्वेशन है ना, तो लाइन सपोज मैं ये ड्रॉ कर दिया, तो ये इंटरसेप्ट होंगे ना एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे, ठीक है ना। चलिए, और ये भी लाइन हो गए तो इंटरसेप्ट होंगे एक्स पे और वाई पे। तो क्वेश्चन में बोल रहा यदि यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि ए और बी है, तो यहाँ पे इक्वल रहेंगे लेकिन साइन अपोजिट रहेंगे। यहाँ पे माइनस ए और माइनस बी हो जाएंगे। ए इक्वल तो हैं, यदि 2 ले लेता तो यहाँ पे क्या हो जाते, -2। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। यहाँ देखिए, इक्वल इन लेंथ बट अपोजिट इन साइन। लेंथ इक्वल रहेगा लेकिन साइन अपोजिट होगा। देखिए कैसे निकालते हैं। एक्स एक्सिस पे जानता हूँ मैं क्या कि y 0 होते हैं, तो इफ़ y इक्वल टू 0, इसमें वैल्यू पुट करूँ तो ax b इंटू वाई, y 0 तो ये तो 0 हो जाएंगे, +8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब सॉल्व कर सकता हूँ ना, x का वैल्यू निकालूंगा तो x हो जाएंगे -8/a। क्लियर है ना। यहाँ से निकाल लेता फर्स्ट, इसके हेल्प से ये निकल जाता, ठीक है ना। चलिए इसमें अगर वैल्यू पुट करूँ, ये वाई एक्सिस है, एक्स 0 रहेंगे, तो यदि x इक्वल टू 0 रखूँ ये तो 0 हो जाएंगे, बचेंगे -3y + 6, -3y + 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो y आ जाएंगे 2। तो यहाँ पे पॉइंट जो हो गए कोऑर्डिनेट 0 और 2। नेक्स्ट यहाँ पे x एक्सिस पे y 0 होते हैं, तो y अगर मैं 0 पुट कर दूँ एक तो 0 हो जाएंगे, तो 2x + 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x आपको आ जाएगा -3, तो यहाँ पॉइंट हो जाएंगे -3 और 0। तो ये जो लाइन का इक्वेशन है, x एक्सिस को कट कर रहे हैं y एक्सिस को, जिसका कोऑर्डिनेट मिल गया। तो ये जो लाइन है ये भी x और y को कट करेंगे, लेकिन इसका इक्वल रहेंगे लेंथ, लेकिन साइन अपोजिट रहेगा। तो x एक्सिस के लिए x एक्सिस पे, y एक्सिस के लिए y एक्सिस पे। तो ये -3 है तो यहाँ पे 3 और 0 हो जाएंगे, 0 2 है तो यहाँ पे 0 और -2 हो जाएंगे। बात को समझ में आई। तो अब वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। कैसे देखते हैं। x पता चल गया ना आपको, x कितना है 3, इसके जगह पुट कर दूंगा तो 3 इक्वल टू -8/a, तो a आ जाएगी आपको -8/3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, y भी पता चल गया कितना है -2। तो यहाँ तो x का रिलेशन निकाले थे ना, y का रिलेशन आप ना कहाँ से निकालें, y का निकाला होगा ना कहीं पे, यहीं से पता चल जाएंगे। x यहाँ 0 है, क्लियर। तो जब x 0 है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, by + 8 है ना, by + 8 इक्वल टू 0। y कितना है -2, तो ये हो जाएंगे -2b + 8 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करूँगा तो b आ जाएंगे कितना -4। समझ में आई बात। a और b निकल गए ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन विच कट ऑफ इक्वल पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस एंड देयर प्रोडक्ट इज 25। समझ में आई क्वेश्चन। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कट ऑफ इक्वल पॉजिटिव इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो वो स्ट्रेट लाइन कट करेंगे
तो कैसे कट करेंगे, एक्स पे इक्वल मैग्नीट्यूड, वाई पे भी इक्वल पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। एंड एक्स पे जो कट होंगे, वाई पे जो कट होंगे इंटरसेप्ट, दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 25। ग्राफ से समझें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऑलरेडी बोल चुका है कि कट ऑफ इक्वल पॉजिटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव तो यही होते हैं। तो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो ले लिया, उसके साथ साथ इक्वल भी लेना है मुझे। तो सपोज ये मैं मान लिया ये इंटरसेप्ट है ए, तो यहाँ भी क्या इंटरसेप्ट होंगे वाई पे, वो भी ए होंगे। क्लियर यहाँ तक। अब गिवन में है कि देयर प्रोडक्ट, तो ए इंटू ए स्क्वायर, तो ये प्रोडक्ट है 25 दोनों का इंटरसेप्ट का, तो ए स्क्वायर हो जाएंगे 25। यहाँ से आपका ए आ जाएगा ±5, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है पॉजिटिव इंटरसेप्ट, तो निगेटिव क्या कर देंगे, निगलेक्ट करेंगे, तो ए तो सिर्फ पॉजिटिव आएंगे 5। इंटरसेप्ट पता चल गया ए। तो अब इक्वेशन निकल जाएगा ना, इक्वेशन ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या होता है, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ए इक्वल इंटरसेप्ट है, तो बी भी वही रहेंगे, एक्स बाई ए वाई बाई ए इक्वल टू 1। ए कितना आया 5, तो एक्स अपॉन 5 वाई अपॉन 5 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करूँगा तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक और बात बताऊँ, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म पढ़े हैं। तो जब ये ए इंटरसेप्ट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a0, इसका क्या हो जाएंगे 0a। तो मैं इस लाइन का इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। आपको एग्ज़ाम में ये फाइंड आउट करना रहेगा कि सिर्फ आपको लाइन का इक्वेशन निकालना, ना कि ये दिया हुआ रहेगा कि आप इंटरसेप्ट फॉर्म से निकालें, 2 पॉइंट फॉर्म से निकालें, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। आपको ओनली इक्वेशन निकालना है, कुछ भी अप्लाई कर दें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये एक्सरसाइज आप बना रहे हैं तो दिमाग में, माइंड में तो बैठा हुआ है कि इंटरसेप्ट फॉर्म है। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो क्या आप रिमेंबर करके रखेंगे कि ये क्वेश्चन इंटरसेप्ट फॉर्म का है तो उसी फॉर्म से बनाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो 2 पॉइंट फॉर्म से भी बनेंगे, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, इसको x1, इसको y1, x2 y2। तो y माइनस y1 इज a, y2 is 0, y1 is a, x2 is a, x1 is 0, x माइनस x1 is 0, तो y माइनस a, और ए हो गया माइनस a अपॉन a x, ये कैंसिल हो गया, तो y माइनस a इक्वल टू x। और यहाँ पे इसके हेल्प से a का वैल्यू तो निकल गया था ना, तो a का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस x होंगे ना, ये माइनस x को इधर ले जाएं, एक को इधर ले जाएं, तो x प्लस वाई इक्वल टू a, और a कितना आया है 5। तो आप 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन में 2 पॉइंट फॉर्म भी बनाऊंगा, इंटरसेप्ट फॉर्म भी बनाऊंगा। 2-3 क्वेश्चन बनाने के बाद जब आपको फील हो जाए कि हाँ दोनों से बनेंगे, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाते चलूँगा। क्या चल रहा है ना, क्या माइंड में क्वेश्चन है, सारा डाउट क्लियर करते चल रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो। देखिए इसमें भी बहुत कुछ माइंड में क्वेश्चन एराइज होगा, मैं कोशिश करूँगा कुछ सारा डाउट मैं क्लियर करूँ। क्वेश्चन कह रहा है 6 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेज थ्रू द पॉइंट दिस। एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास होंगे, एंड
द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, और वो जो लाइन होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करेंगे, तो वो जो पोर्शन होगा लाइन का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, वो इंटरनली डिवाइड होगा रेशियो इसमें, इस पॉइंट के थ्रू। जैसे फिगर समझिए तो उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये एक्स है, ये वाई है, क्लियर। अब ये पॉइंट किधर लाई करेंगे, फर्स्ट इधर, इधर निगेटिव पॉजिटिव इधर बोला था, x -4 और y3, तो ये कॉर्ड पॉइंट यहाँ आएंगे -4 और 3, इसको और ऊपर कर ले, इसको और इधर एक्सटेंड कर दूँ, तो इस पॉइंट के थ्रू एक लाइन पास होगा। तो मैं इधर ड्रॉ कर दिया एक लाइन। चलिए एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, मैं ड्रॉ कर दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड द पोर्शन ऑफ द लाइन, ये देखिए ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में ये जो पोर्शन हुआ लाइन का, ये इंटरनली डिवाइड होगा इस पॉइंट से 5:3 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि 5 यहाँ पे होंगे कि 3 यहाँ पे होंगे। जैसे कि यहाँ पे समझिए ना बात को, ये लाइन हो गया, सपोज इसको मान लिया ए या इसको बी, ठीक है, और ये बीच में पॉइंट हो गए -4 और 3, तो ये पॉइंट इस लाइन को 5:3 में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, या तो 5 यहाँ हो गया या तो 3 यहाँ पे, या 3 पहले या फिर 5 बाद में, है ना। तो ऐसा माइंड में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो बस एक कॉन्सेप्ट से इस कन्फ्यूजन को दूर कर दें। फर्स्ट किसके लिए आ रहा है, 5 है तो फर्स्ट एक्स एक्सिस के तरफ जो इंटरसेप्ट होंगे ना उसके लिए, 3 वाई के तरफ जो पोर्शन होगा उसके लिए। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, ये बचेंगे। अब मैं क्या करूं, ये एक्स एक्सिस पे जानता हूं कि वाई 0 होते हैं, तो यहाँ पे -x 0, ये यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएंगे वाई एक्सिस पे 0 होते हैं और वाई। अब मैं एक फ्रेश लाइन ये ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये पॉइंट ए बी, ए हो गए -x 0 0 वाई, ये पॉइंट दिया हुआ है -4 और 3, और रेशियो दिया हुआ है 5 और 3। तो मुझे निकालना क्या है, इस लाइन का इक्वेशन। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए ये इंटरसेप्ट निकाल दूं, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं ना हम लोग। ये निकाल लूं इंटरसेप्ट, कितने इंटरसेप्ट पे कट कर रहे हैं वाई को, और एक्स को कितने इंटरसेप्ट पे कट कर रहे हैं। तो फिर आप बोलिए कि सर 2 पॉइंट तो मिल गया, तो भाई 2 पॉइंट मिला तो एक्स और वाई के टर्म में ना, एक्स और वाई तो अननोन है, एक्स और वाई फाइंड आउट करना होगा ना मुझे। 2 पॉइंट फॉर्म से भी बना सकते हैं यदि एक्स और वाई निकाल लेंगे तो जब एक्स वाई निकाल लेंगे तो 2.4 भी अप्लाई हो जाएगा, और एक्स वाई निकाल लेंगे तो वही तो एक्स का इंटरसेप्ट हो जाएंगे, वही वाई का इंटरसेप्ट होंगे। तो कैसे निकालेंगे वही चीज़ अप्लाई हूँ बाई सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, एक्स का फॉर्मूला होता है mx2 + nx1/m+n। ये x1 y1, x2 y2, और ये x है और ये y है, m ये m है और ये n है। तो mx2 5 × 0, n 3 × x1 -x, 3 × -x -3x अपॉन 5 + 3 8, और x कितना दिया हुआ है -4। इसको सॉल्व करूं ये तो 0 हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 8 4 जा 32 अपॉन 3, x का वैल्यू आ गया 32/3। सिमिलरली y का वैल्यू निकालूंगा, तो y का क्या होता है फॉर्मूला, m/2 + n/1 अपॉन m+n। y कितना है 3, m 5/2 5y + n 3 0 3 0 3 कैंसिल, m+n 8,
यहाँ से y आ जाएंगे आपको 8 3 जा 24/5। तो x y मिल गए हैं, तो ये इंटरसेप्ट पता चल गया आपका, है ना। ये जो इंटरसेप्ट था कितना है, y पे कितना आ गया 24/5 और x के लिए कितना आया 32/3। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, x/a + y/b = 1। अब कंफ्यूज मत होइए कि भाई जब ये x लिया हूँ तो ये तो x नहीं ना है। जब मैं इंटरसेप्ट फॉर्म आपको कॉन्सेप्ट को डिराइव कर रहा था तो इसको क्या एज्यूम किया था a और इसको क्या एज्यूम किया था b। तो a है 32/3, इसको सॉल्व करूँगा तो x 32/3 + y 24/5 = 1। 3 ऊपर चले जाएंगे तो 3x/32 5y/24 = 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है ना। चलिए तो कैसे सॉल्व करें, 32 और 24 का एलसीएम लूँगा। तो आप एलसीएम निकालेंगे तो देखेंगे एलसीएम 96 आते हैं। 32 4 जा नहीं 3 से 3 2 जा 6, हाँ 3 बार में तो 9x, ये 4 बार में तो 20y = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 9x, अब 20y आ गया। फिर से कहीं मिस्टेक हुआ, कहाँ पे मिस्टेक हुआ, हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुआ। ये माइनस लेंगे ना इंटरसेप्ट में, तो यहाँ पे माइनस होंगे। बात को समझ में आ रही है ना। ये निगेटिव साइड है ना, तो निगेटिव साइड के लिए तो निगेटिव साइन लूँगा ना। तो ये माइनस, तो यहाँ भी माइनस, आप क्रॉस तो -9x + 20y = 96। अब क्या मिस्टेक हो गया, माइनस से समय मल्टीप्लाई कर देता हूँ और क्या, या फिर दोनों को उधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो माइनस है तो उधर प्लस में हो जाएंगे 9x, ये उधर जाएंगे तो माइनस में 20y, प्लस तो ऑलरेडी है 96 = 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 से बहुत कुछ सीखने को मिला। अब यहाँ पे हम 2 पॉइंट फॉर्म से भी बना सकते हैं, और करके ये पॉइंट मिल गया ना, x कितना था 32/3, तो -32/3 0, y कितना निकला 24, तो 0 24/y। ये 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकल जाएंगे इस फॉर्मूला से। तो इससे भी आप ट्राई करें, खुद से देखेंगे तो वही आंसर आएगा जो ये आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, a straight line passes through the point alpha beta and this point bisect the portion of the line intercepted between the axes so that the equation of the straight line is this। तो एक स्ट्रेट लाइन जो है बोल रहा है क्वेश्चन में कि अल्फ़ा बीटा एक पॉइंट होंगे, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ अल्फ़ा बीटा, इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एंड दिस पॉइंट, यही पॉइंट जो होंगे बाइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जितना पार्ट होंगे ना स्ट्रेट लाइन का, उस पोर्शन को अल्फ़ा बीटा 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्टेड का मतलब अब फिर शो करना है कि ये इक्वेशन ये होंगे। फिगर यदि ड्रॉ करूं तो किस पॉइंट से पास हो रहा है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा नेगेटिव नज़र आ रहा है, बीटा नेगेटिव नज़र आ रहा है, नहीं पॉजिटिव है, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। सपोज ये मान लिया अल्फ़ा, ये बीटा, तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा पॉइंट आ गए, इसके थ्रू एक लाइन पास होंगे। मैं इधर से एक लाइन पास कर दिया,
ठीक है, इसको नेमिंग दे दिया सपोज ए, इसको बी। अब ये जो पोर्शन हुआ ना यहाँ से ए से बी, ये अल्फ़ा बीटा बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो सपोज ये पॉइंट पी मान लिया, तो ए पी इक्वल टू पी बी, ए पी इक्वल टू पी बी, ये गिवन में दिए हुए हैं बाइसेक्टेड का मतलब। नेक्स्ट अब क्या करूँगा, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स, और वाई क्या हो जाएंगे 0। वाई एक्सिस पे एक्स 0 होते हैं और वाई रहेंगे। नाउ अब क्या करूँगा, जब ए पी इक्वल टू पी बी आ गए तो मैं मिड पॉइंट लगाऊंगा सेक्शन फॉर्मूला का। भाई मिड पॉइंट कौन किसका, सेक्शन फॉर्मूला का। एक्स का क्या होते हैं x1 प्लस x2/2, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। अब यहाँ पे x1 y1 x2/2 मान लूँगा, ये x1 y1, ये x2 y2, और ये x और ये y। तो x की जगह क्या पुट करूँगा अल्फ़ा, x1 क्या है 0, x2 इज x/2, तो x क्या आ जाएंगे यहाँ से 2 अल्फ़ा, y क्या है बीटा, y1 क्या है y, y2 इज 0/2, तो y आ गए 2 बीटा। तो यही इंटरसेप्ट आपका मिल गया ना, x कितना है 2 अल्फ़ा और y पे कितना इंटरसेप्ट हो रहे हैं 2 बीटा। तो नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन या लाइन बोलें इंटरसेप्ट फॉर्म के अनुसार x/a y/b इक्वल टू 1। a यही है, x पे जो इंटरसेप्ट होता है उसको a मानता हूँ, तो a है 2 अल्फ़ा, तो x/2 अल्फ़ा y/2 बीटा इक्वल टू 1। क्लियर, समझ आ गया ना बात को। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा अगर एलसीएम लूँ तो x बीटा, 2 बीटा से 2 बीटा कैंसिल, तो y अल्फ़ा इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करूँ तो x बीटा y अल्फ़ा इक्वल टू 2 अल्फ़ा बीटा। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गए इस लाइन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, तो इसे नोट कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4। अगेन फिर से वही बोल रहा है कि एक लाइन का इक्वेशन निकालें, जो एक पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट 3,4 दिया और इससे पास हो रहे हैं। जितना बोला मैं उससे एक फिगर ड्रॉ कर दूं, उसके बाद क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। मेन यही प्रोसेस होता है सॉल्व करने का। ऐसा नहीं कि भाई क्वेश्चन पहले पढ़ लें फिर उसके समझे बात को। आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़ते जाएं, जैसा कुछ दे रहा है क्वेश्चन में उसे फिगर बनाते जाएं। यहाँ तक पढ़ने से यही पता चला कि एक लाइन जो ड्रॉ करेंगे ये पॉइंट से पास होना चाहिए। दोनों पॉजिटिव है, तो x पे भी मैं 3 लूँगा, y पे इधर 4 लूँगा, तो इससे एक पॉइंट होंगे 3 और 4। इस पॉइंट से लाइन एक क्या होंगे पास होगा। सपोज ये लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ये इतना तो पहले पता चला। एंड इज सच डैट द पोर्शन ऑफ इट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस, एक्सेस के बीच में पोर्शन क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहीं तक हो रहे हैं। ये जो पोर्शन है डिवाइडेड बाय द पॉइंट, पॉइंट के द्वारा जो ये डिवाइड किया जा रहा है 2:3 में। तो मैं बोला था स्टार्टिंग में, इसके पहले भी क्वेश्चन में, 2 किसके लिए रहेंगे, x के तरफ जो इंटरसेप्ट होंगे उसके लिए। तो 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। क्लियर है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन तो बन गए, नहीं बने, बन गया ना। इसका मैं क्या करूँगा, निकल जाएंगे ना ये x और 0
और यहाँ पे आ जाएंगे 0 और y। तो मैं एक स्पेशल लाइन अगर ड्रॉ करूँ तो आपको क्लियर पता चलेंगे उससे। ये a मान लिया और ये b का पॉइंट है 0y, a का पॉइंट है x0, बीच में एक पॉइंट है 3, 4। ये पॉइंट इस लाइन AB को 2:3 में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो फिर से सेक्शन फॉर्मूला बाई सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, एक्स वाई, मैं एक साथ लिख रहा हूँ, mx2, ये m मान लिया और इसको n, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। फॉर्मूला होता है mx2, तो mx2 तो 3 × x प्लस nx1 2 × 0 0, m प्लस n 5, ये x के लिए। तो x और ये y, तो x क्या थे 3, तो यहाँ पुट करूँगा 3 = 3x/5। 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो x क्या आ गया आपका, x आ गए 5। ठीक है, कहीं मिस्टेक किया हूँ क्या, नहीं, ठीक है। नाउ y के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, my2 + ny1/m + n। इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट किया तो कन्फ्यूजन होगा आपको। y कितना दिया है 4, m कितना है 3, y2 is 0, n is 2, y1 is y, m + n 5। इसको सॉल्व करूँ तो 2y/5, इसको सॉल्व किया तो 2 से कैंसिल होगा, तो y = 10। यही इंटरसेप्ट मिल गया है ना। इसी को बोलेंगे a और इसी को बोलेंगे b। तो x/a + y/b = 1, तो x/5 y/10 = 1। एलसीएम लूँगा तो 10 मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो 2x + y = 10। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9 है, पॉइंट एच के डिवाइड अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस इन द रेशियो इतना। फिगर पहले बना देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं। एक्स है और वाई है, पॉइंट आर है जो एच के है, दोनों पॉजिटिव है। एक्स पे भी एच, वाई पे भी के, यहाँ पे मैं ले लिया एच और के। तो पॉइंट इतना डिवाइड अ लाइन सेगमेंट, यानी एक लाइन सेगमेंट इसी पॉइंट से पास हो रहे होंगे तभी तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड करें इस लाइन को इस पोर्शन के अंदर, किस रेशियो में, 1:2 में। तो 1 पहले x के तरफ से, तो 1, 2 y के तरफ से। तो सेम क्वेश्चन हो गया ना। यहाँ पे पॉइंट हो जाएंगे x0, ये हो जाएंगे 0 और y बाई सेक्शन फॉर्मूला। अब आप खुद से ये कर सकते हैं, इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको आ गए होंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं बार बार, है ना। चलिए, तो सेक्शन फार्मूला से x का फॉर्मूला होता है mx2 + nx1/m + n, y = m/2 + ny1/m + n। इसको x1 मान लिया, इसको y1, x2 y2, इसको x और इसको y। तो x कितना है h, m इज, इसको m मान लिया, इसको n, तो m 2, x2 इज x, n इज 1, x1 इज 0, 2 + 1 3, y इज k, m/2, 2 × 0 0, ny1, 2 × 1 × y/3। इसको सॉल्व करूँ तो 3h = 2x, तो x क्या हो जाएंगे 3h/2। यहाँ से सॉल्व करूँ तो ये तो 0 हो जाएंगे, तो y हो जाएंगे 3k। यही तो आपको इंटरसेप्ट मिल गया। इसी को a बोलेंगे, इसी को b बोलूँगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन x/a। स्टेटमेंट लिख लेंगे, स्टेटमेंट मैं बहुत जगह लीव कर दे रहा हूँ। तो क्लास 11th का स्टूडेंट है आप लोग, उतना तो आप कर सकते हैं ना। तो y/b = 1, तो
3h/2 तो 2 ऊपर आ जाएगा, 3h नीचे आ जाएंगे, y/3k इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 3h के एलसीएम लूँगा, 3h के एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 2x के, 3k चले जाएंगे तो ये yh इक्वल टू 1। तो 2xk प्लस yh क्रॉस मल्टीप्लाई 3hk, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया क्वेश्चन नंबर 9। तो आप इसे नोट कर लें।